हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो जैसे कि हमारा पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कुछ आंदोलन के बारे में, तो ये कंटिन्यू करते हुए हम क्लास में आज पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें सबसे पहला है आपका 1870। कौन से सन में हुआ था ये आंदोलन? 1870। और इस संगठन और संस्था का नाम कौन था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये ना आपका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन आंदोलन का नाम है। तो ये कहाँ हुआ था? आपका कलकत्ता ना। कौन संस्थान? कलकत्ता। संस्थापक थे आपका केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने क्या है आपका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? आपका केशव चंद्र सेन ने ना। और जो इस आंदोलन की जो प्रमुख उद्देश्य और क्या क्या कार्य थे इसको देखते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया? बाल विवाह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? बाल विवाह के विरुद्ध क्या है, जनमत बनाने का प्रयास किया। देखिए, जो उस समय पुराने समय में रूढ़िवादी प्रचलन था कि बाल विवाह सबसे ज्यादा अधिक प्रचलन में था, तो उसको क्या है उन्होंने जनमत बनाने का प्रयास किया। और महिलाओं की जो उस समय महिलाओं की दशा भी बहुत खराब थी, तो उन्होंने क्या, महिलाओं की सामाजिक दशा, ये आपका जो वुमेन है ना, महिलाओं की क्या सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास किया। और विवाह की जो क्या, उन्होंने विवाह की पद्धति को भी चेंज करने का प्रयास किया केशव चंद्र सेन ने। उन्होंने क्या विवाह की पद्धति क्या क्या अपनाई? ब्रह्म पद्धति। देखिए, विवाह की क्या है आपकी ब्रह्म पद्धति को क्या है कानूनी दर्जा देने की वकालत की। क्या कानूनी दर्जा देने की क्या है वकालत की। किसके? ब्रह्म पद्धति विवाह को ना कानूनी दर्जा देने की वकालत की। उसके बाद दूसरे नंबर पढ़ते हैं हम 1875 1875 में कौन सी संगठन संस्था की स्थापना हुई? देखिए, आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना कहाँ हुई? आपका बम्बई। उस आज तो आधुनिक नाम मुंबई है, लेकिन जो उस समय उसको क्या बोलता है? बम्बई। आर्य समाज है ना। इसके संस्थापक कौन थे? आपका दयानंद सरस्वती। आप इनको याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की संस्थापना की थी। और वो स्थान कहाँ है आपका? बम्बई। बम्बई। देखिए, अब जो आर्य समाज की जो कुछ प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य क्या क्या थे ना, देखते हैं। हिंदुओं को अपने धर्म में, देखिए अब हर जाति है, जाति में क्या होता है, हिंदुओं को क्या है अपने धर्म में गहरी आस्था रखने। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो हिंदू जाति को अपने धर्म में गहरी आस्था रखनी चाहिए। ये किसका कहना? ये किनका कहना था? आपका दयानंद सरस्वती का ना। रखने की सलाह दी। हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। और क्या किया उन्होंने? हिंदू धर्म में जो भी व्याप्त बुराइयां थी, रूढ़िवादी था, उनको क्या सुधारने का प्रयास किया। फिर क्या, हिंदुओं में धर्मांतरण। हिंदुओं के क्या धर्मांतरण? धर्मांतरण मतलब उनका कहने का यह मतलब है कि आप हिंदू हो, अपने धर्म को परिवर्तन ना करें, आप हिंदू धर्म में रह के अनेक काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या, हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का क्या है प्रयास किया। और क्या, वेदों को सर्वोच्च महत्व दिया। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व दिया? आपका वेदों को क्या है सर्वोच्च महत्व दिया ना। वेदों यानी वेदों का ज्ञान, वेदों को सर्वोच्च महत्व दिया। फिर क्या, ब्राह्मणों को क्या, अब इन्होंने क्या ब्राह्मण जातियों को क्या, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए। यानी दयानंद सरस्वती ने क्या, ब्राह्मण को कुछ समाज में जातियों से ऊंचा उठकर क्या है कुछ विशेष अधिकार दिए। किनको दिया? आपका ब्राह्मणों को ना। उसके बाद क्या, मूर्ति पूजा हो गया एवं अंधविश्वास, जो उस समय प्रचलित था ना पुराने रीति रिवाज में, अंधविश्वासों का क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है विरोध किया। फिर दयानंद क्या है एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। देखिए, अब आपका दयानंद सरस्वती ने क्या है एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना भी की थी। ये थे हमारे आर्य समाज के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका 1875 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना। ये अलीगढ़ स्कूल की स्थापना का वर्ष कौन से सन में? 1875। और जो इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन, ये आपका ना अलीगढ़ आंदोलन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अलीगढ़ स्कूल से पहले अलीगढ़ क्या था? अलीगढ़ एक प्राथमिक स्कूल था, बाद में उसको विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाया गया है ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखिए, 1870 में क्या, मोहमंडन क्या है? मोहमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। कहाँ? कालांतर में यह अलीगढ़, आज के टाइम में क्या है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गई। जो इसकी संस्थापक कौन थे? आपका सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 अलीगढ़ क्या है स्कूल के संस्थापक। क्या नाम जाना जाता है? आप इनको जानते हैं अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक के नाम जाना जाता है। पहले ये स्कूल था, एक प्राथमिक स्कूल था, बाद में इसको क्या है
यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आज भी हम बोलते हैं ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये वही विश्वविद्यालय है। तो इसके इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, तो जो इस यूनिवर्सिटी के मतलब जो कि अलीगढ़ के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य थे देखते हैं। देखिए, धार्मिक तर्कवाद द्वारा क्या है, कौन से यानी धार्मिक, यानी उन्होंने अपने अपने तर्क पर क्या बहुत सारे तर्क दिए कि मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम हो गया ना, जो मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। ये किसने किया, आपका सर सैयद अहमद खान ने ना क्या मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। और एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए अब उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। वेस्टर्न फिलॉसफी को क्या है, मुस्लिम लीग ने क्या समर्थन किया और आगे बढ़ाया। उसका समाज सुधार का प्रयास, अब इन्होंने क्या है, समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां कि मुस्लिम लोगों में भी बहुत सारे उस समय बहुत ही अंधविश्वास था, तो उन्होंने क्या दूर करने का प्रयास किया। फिर क्या, सर सैयद अहमद खान ने 1864 कौन सी संस्था की स्थापना की, आपका साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की क्या स्थापना की। और 1870 में क्या तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसने किया, आपका सर सैयद अहमद खान है ना। कौन से पत्रिका, आपका तहजीब उल अखलाक नामक क्या है उर्दू, ये सब मुस्लिम आया था, तो उर्दू पत्र क्या है का प्रकाशन किया। तो ये एक बार हमने पढ़ा, एक बार फास्ट वाइज करते हैं। 1870 में सबसे मतलब इंडियन जो संगठन आंदोलन का नाम है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, कहाँ स्थापित की गई, कलकत्ता में। जो इसके संस्थापक कौन थे, आपका केशव चंद्र सेन। और जो इसके उद्देश्य और कार्य क्या क्या थे, बाल विवाह के विरुद्ध, क्या है आपका बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास हो गया। महिलाओं की सामाजिक यानी वुमेन्स की, महिलाओं की क्या है सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास किया गया। विवाह की पद्धति को क्या, ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा की वकालत दिया गया। उसका सेकंड पढ़ते हैं हम 1875 में कौन सी संस्था की स्थापना हुई, आपका आर्य समाज। ये आपका आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, आपका बंबई। अब इसके संस्थापक कौन थे, आपका दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे ना। उसके इसके जो प्रमुख कार्य क्या थे, देखिए हिंदुओं को अपने धर्म में, यानी इनका कहने का मतलब है कि हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखनी चाहिए ना। आज भी हम बोलते नहीं कि अलग अलग समाज में हम कहीं भी जाते हैं, हमें अपने समाज की आगे की ओर ले जाना चाहिए। तो वही बात उस समय क्या दयानंद सरस्वती ने भी कही कि हिंदुओं को अपने क्या है अपने धर्म में गहरी आस्था रखनी चाहिए ना, आस्था रखने की सलाह दी। और क्या किया, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास किया। और क्या, वेदों का सर्वोच्च महत्व और क्या ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए। मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वासों को क्या विरोध किया, बंद किया भाई, क्योंकि दयानंद सरस्वती क्या है जो आर्य समाज संस्थापक थे, उन्होंने क्या मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया कि आप मूर्ति पूजा का विरोध ना करें, मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वास का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने क्या एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, और ये स्कूल उन्हीं के नाम पे चलता रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या एंग्लो वैदिक स्कूल ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना आज भी बोलते हैं, तो स्कूल की स्थापना का वर्ष देखिए। अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ स्कूल से 1870 में क्या मोहमंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कालांतर में आज यह क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। जो इसके संस्थापक कौन थे, आपका सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ना, अलीगढ़ से संस्थापक थे। आप देखते हैं जो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, धार्मिक तर्कवाद द्वारा क्या मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। धार्मिक तर्कवाद के अनुसार उन्होंने क्या मुस्लिम वर्ग में क्या सुधार लाने का प्रयास किया।
एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। फिर क्या है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति यानी क्या, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी उसका क्या उन्होंने समर्थन किया। कौन से, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उसके बाद समाज सुधार में का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान ने क्या 1864 में क्या है साइंटिफिक, कौन सा, साइंटिफिक सोसाइटी की क्या है स्थापना की। 1876 में उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम क्या था, तहजीब उल अखलाक। क्या है, तहजीब उल अखलाक नामक एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किया। तो आज की क्लास में बस इतने ही हमने पढ़ा, बस समाज सुधार कुछ कुछ। तो इसके आगे और भी है जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरी क्लास के वीडियो को आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।